हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह आपके सामने प्रेजेंट हूं पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट बीए सेकेंड ईयर को लेकर। और इसमें हम देखेंगे आज, इससे पहले जो पॉलिटिकल के लेसन चल रहे हैं उसमें ही संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो संविधान को लेकर हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन, ये जो अमेरिका है उस संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। जैसे भारत के संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, उस संविधान को एक सरसरी नज़रों से हमें पूरा समझा देती है। तो वैसे ही हम अमेरिका के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये संयुक्त राज्य क्यों लिखा होता है? यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये आपके दिमाग में कभी आया होगा, नहीं है तो आना भी चाहिए कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो आपको पता होगा अमेरिका एक संघ है। संघ कहने का मतलब है कि अमेरिका के सेंट्रल स्टेट मतलब सेंटर है, जो एक देश है, और यह लगभग ऐसे टोटल मिलाकर इसकी 50 राज्यों से बना है। कितने राज्यों से बना है ये? 50, जिसको हम इकाई बोलते हैं इनकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की इकाइयाँ। तो 50 इकाइयों से मिलकर ये एक अमेरिका बना है और इसलिए यही मेन है और ये इनकी इकाइयाँ हैं। तो इसको हम कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ। तो ये 50 राज्यों से मिलकर बना है, इसलिए हम अमेरिका को संयुक्त राज्य बोलते हैं और अमेरिका इसका सेंट्रल हेड होता है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जब संविधान की विशेषता पढ़ रहे तो उससे रिलेटेड है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो वैसे आपको पता होगा जो अमेरिका का संविधान है वो 1787, ठीक है ना, 1787 के आसपास बन चुका था और 89 यानी इसमें कुछ परिवर्तित होते हुए पूर्ण रूपेण 1789 में बन गया था। तो अभी 1787 जब अमेरिका का संविधान बना तब इसको ध्यान रखना है कि ये अपने आप में बहुत ही बेमिसाल और अलग है। क्यों है? क्योंकि विश्व का ये पहला ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। जो जब ये लिखित संविधान है तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे देशों की बात करें हम, बहुत सारे देशों की संविधान की बात करें तो उनके संविधान में ये विशेषता अपनाई गई है, ये विशेषता अपनाई गई है और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तो एक चीज़ आपको गौर करने वाली है और वो ये है कि जो अमेरिका संविधान है ना, उस संविधान में फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने काफ़ी महत्व दिया था उस संविधान के निर्माण को लेकर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेरिका संविधान की पहली विशेषता, लिखित। क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि अमेरिका का संविधान एक पहला विश्व का ऐसा संविधान है जो लिखित है, ठीक है ना। क्या है? लिखित है। आपको ध्यान रखना है, लिखित एवं निर्मित संविधान, लिखित एवं निर्मित संविधान। तो ये विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में था और निर्मित, क्योंकि इसमें समय दर में कुछ परिवर्तन और कुछ धाराएं साथ साथ जोड़ दी गई तो ये निर्मित होता गया और लिखित रूप में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। और ये बना था 1787 में। 89 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसको 89 के तौर पर भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषताओं को ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, आपको इसे ध्यान से समझना है। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, बिल्कुल हाँ, विश्व का सबसे छोटा संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है ना, उस संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो टोटल 7 अनुच्छेद दिए। हाँ बिल्कुल 7 अनुच्छेद है। तो हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसी तरह कनाडा के संविधान की जब बात करें तो कनाडा के संविधान में 146 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 147 अनुच्छेद है। इसी तरह बात करें दक्षिण अफ्रीका, किसकी? साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 158 है। और अपने भारत की बात करें, किसकी? इंडिया की, ठीक है ना। तो भारत की बात करें तो आपको पता होगा 395 अनुच्छेद और अब 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो इस तरह से इनके मुकाबले ये काफ़ी छोटा संविधान है, काफ़ी छोटा संविधान। तो ये ध्यान रखना, ये संविधान की विशेषता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक जो सेंट्रल यानी ये एक इकाइयों का एक समूह राज्य है, केंद्र राज्य है। तो इसलिए ये केंद्र शासित मतलब कह सकते हैं कि इन यूनिट का, ये जो यूनिट है, इन यूनिट का ये केंद्र राज्य है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका का जो संविधान है वह काफ़ी छोटा और यूनिक हो जाता है। क्योंकि इन अमेरिका का तो मेन संविधान में 7 अनुच्छेद है, लेकिन फिर अमेरिका के जो सभी राज्य है ना, उन हर एक राज्य का अलग अलग संविधान है वापिस उसके राज्य को लेकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का खुद का संविधान में 7 अनुच्छेद है, लेकिन इसकी जो इकाइयाँ है ना, उन सब के अलग अलग क्या है? संविधान है, अलग अलग संविधान। तो इसलिए ये छोटा दिखता है। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है
कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें कुल मिलाकर 4000 शब्द ही है। कितने हजार शब्द है? 4000 शब्द ही है। तो 4000 शब्द है, इसलिए हम इसको अगर कहें तो 10 से 12 पेज के अंतर्गत ये संविधान सिमट जाता है। 10 से 12 पेज के अंतर्गत सिमट जाता है। और अब हम पढ़ने बैठ जाए तो आधे घंटे के अंदर इसको पढ़ भी सकते हैं, तो काफ़ी छोटा भी लगता है। इसलिए आपको ध्यान रखना, ये अमेरिका संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिका संविधान की और एक अलग विशेषताओं को लेकर, और महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको आप ध्यान रखेंगे, लोकप्रिय संप्रभुता पर। तीसरी विशेषता, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब ये होता है कि लोगों की चाहत की वजह से कोई चीज़ बनती है तो वो लोगों में फेमस होती है। समझ में आ रहा है? लोगों की चाहत से कोई चीज़ बनती है तो वो फेमस हो जाती है, यानी लोगों ने किसी को अपने ऊपर सर पे बैठाया है तो वो लोगों की इच्छा का परिणाम है। जैसे हम बात करें सरकार, तो लोगों ने अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से सरकार को शक्तियाँ दी है, तो वो सरकार क्या कहलाएगी? लोकप्रिय संप्रभुता शक्ति है उसके पास। इसी तरह अमेरिका के संविधान को बनाने वहाँ के लोगों ने योगदान दिया, लोगों के सहमति से ही वह संविधान बना है। तो इसलिए जो संविधान है वह किसी राजा महाराजा की स्वीकृति से नहीं, लोगों की सहमति से बना है, तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, यानी लोगों की पावर है वो उस संविधान से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। चौथी अमेरिका के संविधान की विशेषता, और बिल्कुल ध्यान रखना है ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो चौथी विशेषता ध्यान रखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान की सर्वोच्चता, यानी ये कितना सर्वोच्च है, क्या ये पूरे देश को लेकर चल सकता है या इसकी बात कहीं मानी जाती है, कहीं पे नहीं मानी जाती, तो इसको लेकर तो अमेरिका का संविधान उन राज्यों और केंद्र को लेकर सबसे ऊपर और सर्वोच्च है, क्योंकि यह संविधान उन राज्यों से भी ऊपर है, क्योंकि इसने व्यवस्था की है। तो ध्यान रखना है अमेरिका के संविधान के जो अनुच्छेद है 6, अमेरिका के संविधान का जो, क्योंकि टोटल अनुच्छेद 7 ही है, तो 6 अनुच्छेद में क्या कहा है? 6 में कहा गया कि यह संविधान उसके द्वारा बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई व्यवस्था में है, और भविष्य में आने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा। प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश ये उनसे बाध्य होंगे, और किसी भी राज्य के संविधान या कानून में कोई भी बात हो जो इस संविधान के विरुद्ध है वो नहीं समझी जाएगी। यानी अलग राज्यों का संविधान है इनके, तो वे सभी बातें, यानी उन सभी के जो संविधान बनेंगे अलग अलग राज्यों के, वे इसके विरुद्ध कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अलग अलग संविधान होते हुए भी अमेरिका का जो मेन संविधान है ना, प्रमुख संविधान है, वो सबसे ऊपर रहेगा और ये सबसे सर्वोच्च रहेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अमेरिका संविधान है वहाँ पे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, ये पावरफुल है। फिर बात करें अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट, गणतंत्र। क्या बात करेंगे? गणतंत्र की स्थापना। क्या गणतंत्र की स्थापना? बिल्कुल। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत है, यानी वो चला जाएगा तो उसका बेटा है वो उत्तराधिकारी होता है, तो वंशानुगत है, राजतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र है, और गणतंत्र में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष, वह निर्वाचित होता है। क्या है? निर्वाचित, क्योंकि अगर वंशानुगत होता है तो वह गणतंत्र नहीं राजतंत्र कहलाता है। लेकिन अमेरिका में बाकी अन्य देशों की तरह वंशानुगत व्यवस्था की जगह क्या लिखा गया है? निर्वाचित, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख है ना, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति, तो वह 4 साल के लिए आता है, फिर वापस दूसरा राष्ट्रपति आता है। तो इसलिए अमेरिकी शासन व्यवस्था है या अमेरिका का जो संविधान है उसने व्यवस्था कैसी की है? गणतंत्र की स्थापना की है। राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वह निश्चित समय के बाद अपने पद को छोड़ता है, नया आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ध्यान रखें, न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान की अन्य विशेषता ध्यान रखेंगे, न्यायिक सर्वोच्चता, बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है, आपको पता होगा अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है, कार्य संचालन कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका है वो एक अलग है और न्यायपालिका अलग है। इनको स्वतंत्र स्थान दिया हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र है। यह एक तरह से विश्व के अन्य न्यायपालिकाओं से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली न्याय व्यवस्था यहाँ पे है, और इनको सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति दी हुई है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या दिया हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जब सरकार अगर गलत करे तो न्याय व्यवस्था है उस कानून को वापस संशोधन या परिवर्तित या रद्द कर सकती है। तो इसलिए अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है, और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान में जो जितनी सर्वोच्चता न्यायपालिका दी इतनी कहीं पर भी नहीं है। तो अमेरिकी संविधान की न्याय सर्वोच्चता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये इसकी खुद की इंपॉर्टेंट विशेषता है।
क्योंकि हम जैसे बात करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत ही अमेरिकी संविधान की ये विशेषता ही ऐसी है जो अन्य देशों के संविधान में, जैसे आपको पता होगा भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिकी न्याय व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अलग अन्य विशेषता अमेरिकी संविधान की, तो ध्यान रखना अमेरिकी जो संविधान है उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कैसी है? कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भले ही लोकतंत्रीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि उस राष्ट्र का एक ही अध्यक्ष है और वो होता है राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पे। और यह वास्तविक में, क्योंकि ये वास्तविक में राष्ट्र का प्रमुख है, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती है, इसको लेकर ध्यान रखें। यहाँ पर प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, एक तो संसदात्मक होता है, संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में है कि नाम मात्र का राष्ट्रपति और बाकी सभी प्रधानमंत्री मंत्री उसके पास शक्ति होती है। दूसरा अध्यक्षात्मक, जिसमें सब शक्ति एक अध्यक्ष के पास होती है, जैसे अमेरिका की। तो ये व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट अमेरिकी संविधान की अन्य विशेषताओं की हम बात करें तो ध्यान रखना अमेरिकी संविधान की एक और अन्य विशेषता आपके सामने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। और आपको ध्यान होगा भारतीय न्याय व्यवस्था में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान काफ़ी सजग था। उनको पता था कि जॉर्ज तृतीय, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय ने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको उनके अधिकार, उनको हक दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर अधिकार पत्र की घोषणा की गई। और ये अमेरिका संविधान में सबसे एक विशिष्ट बात है कि अमेरिका संविधान के द्वारा वहाँ के लोगों को अधिकार दिए गए हैं। और ये ध्यान रखना संविधान का 13वां, 14वां और 15 संशोधन जो हुआ था, तो उसके तहत नागरिकों को अधिकार मजबूत बना दिए थे, उनको अधिकार व्यवस्थित रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आती है, तो ध्यान रखेंगे आप। 9, अमेरिका संविधान में अमेरिका के द्वारा हर नागरिक को, अमेरिका के अंतर्गत हर नागरिक को दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी मतलब हम कहेंगे ड्यूल यानी दो तरह की नागरिकता। क्या है? दो तरह की कैसे? एक तो जैसे व्यक्ति कोई भी है फलाना नाम, वो एक तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, वो किस राष्ट्र में रह रहा है? अमेरिका में। ठीक है। दूसरी, वह उसके कौन से राज्य में रह रहा है। जैसे हम मान ले अलग वहाँ के राज्य है, राज्य वैसे याद नहीं है मुझे, हो सकता है वाशिंगटन वगैरह अलग हो, तो उस व्यक्ति को वाशिंगटन की भी नागरिकता मिलेगी कि वो अमेरिका का नागरिक है और वहाँ के वाशिंगटन के अंतर्गत रह रहा है, तो वहाँ की भी नागरिकता। इस तरह से अमेरिका के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता दी गई और संविधान ने व्यवस्था की, जबकि भारत में एक ही नागरिकता है। तो ये समझ गए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अमेरिकी संविधान की कि वहाँ के हर एक नागरिक को दोहरी नागरिकता दी गई है। ये आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अमेरिका में कौन सी स्थापना की गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब ये है कि एक केंद्र होगा, जैसे ये एक केंद्र है और केंद्र ने अपनी शक्तियाँ किसको दी है? राज्यों को दी है। तो इस तरह से सबसे पावरफुल तो ये है, लेकिन ये इसकी इकाइयाँ हैं, तो ये सबसे पावरफुल है, तो ये हो गया संघ और इसकी शक्तियाँ इसमें बटी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। तो अमेरिकी संविधान ने अमेरिका के लिए कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। वह अपनी इकाइयों से मिलकर बनेगा और शासन व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और इसको लेकर आप अच्छे कंटेस्ट हो जाएगी। अमेरिकी संविधान है वह, उसमें काफ़ी हद तक भारत के संविधान जैसी मिलती जुलती व्यवस्था है, तो ये आप भूलेंगे नहीं। और पॉलिटिकल से जुड़ा है, तो पॉलिटिकल में अगर आपने मेहनत नहीं की है ना, तो आपको पास करने वाला कोई नहीं है। तो मेहनत करना आपके हाथ में, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क मांगता है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट हार्ड वर्क मांगती हो। हार्ड वर्क आप कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर पूरा भरोसा है और आप बेहतर करोगे। तो विश्वास रखिए और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।